अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। कुलगाम के अखिल ड्यूसर में पेश आए इनकाउंटर में एक और अस्किरत पसंद जाँ बहक, जुमला तादाद 2 हो गई। इलाके में ऑपरेशन है जारी। रियासी लैंडस्लाइडिंग वाक़े में SDM और इनके बेटे की हुई मौत। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला व LG मनोज सिन्हा ने जाहिर किया गम व अफसोस। कोलगाम के मंजगाम में पावर रिसीविंग स्टेशन का सकीना यट्टू ने रखा संग बुनियाद। कहा, बरक़ी की किल्लत के चैलेंज से निपटने के लिए हुकूमत कर रही है ज़रूरी इक़दामात। बीजेपी की जम्मू कश्मीर पॉलिसी अक्सर नाकाम। मसाइल के हल के लिए एजेंडा ऑफ अलायंस का जायजा लिया जाए। महबूबा मुफ्ती का मुतालबा। मरकजी वज़ीर तालीम का दौरा कश्मीर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के निफाज का ले रहे हैं जायजा। गांदरबल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के कैंपस में मुनक्कदा प्रोग्राम में की शिरकत। दिल की दूरी से मुताल्लिक़ मीरवाइज उमर फारूक के बयान का अल्ताफ बुखारी ने किया खैर मकदम। कहा, मरकजी हुकूमत संजीदा अपील पर तवज्जो दे। बूथ लेवल ऑफिसर्स की तनख्वाहों में होगा 2 गुना इजाफा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऐलान। SIR के अमल में हिस्सा लेने वालों को 6,000 रुपए इंसेंटिव भी दिए जाएंगे। सड़ जाने वाले गोश्त की फरोख्त करने वाले नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कश्मीर होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन का हुकूमत से मुतालबा। अमरनाथ यात्रा 3 अगस्त से रहेगी मुअत्तल। बालटाल और पहलगाम के रास्तों पर की जा रही है तामीर व तरमीम। और अब खबरों की तफसील। कोलगाम के ड्यूसर इलाके में पिछले 24 घंटों से जारी इनकाउंटर में एक और अस्किरत पसंद जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता शब कोलगाम ड्यूसर के अक्खल इलाके में फोर्सेस और अस्किरत पसंदों के दरमियान फायरिंग तबादला पेश आया, जिसमें गुज़िश्ता शब ही एक अस्किरत पसंद जाँ बहक हो गया, जबकि आज एक और अस्किरत पसंद के मारे जाने की तौसीक़ की गई है। ड्यूसर के अखिल इलाके में अस्किरत पसंदों की मौजूदगी से मुताल्लिक़ मिलने वाली खुफिया इतला के बाद फोर्सेस ने यहाँ बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन का आगाज़ किया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस और अस्किरत पसंदों के दरमियान शदीद तरीन फायरिंग तबादला अमल में आया। फोर्सेस ने ड्यूसर के अखिल इलाके की मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी कर दी है ताकि अस्किरत पसंद बच निकलने में कामयाब न हो सके। मिलने वाली आखिरी इतला के मुताबिक ऑपरेशन जारी है। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। रियासी में पेश आने वाली लैंडस्लाइडिंग में SDM और इनके बेटे की हलाकत पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने गहरे गम व अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आला ने समाजी राब्ता साइट X पर अपना ताज़ियती बयान जारी किया। उन्होंने लिखा, रियासी के धरमारी में पेश आई लैंडस्लाइडिंग के वाक़े में SDM रामनगर राजेंद्र सिंह राणा और इनके बेटे की हलाकत की खबर ने गम व तकलीफ से दो चार कर दिया है। उन्होंने पसमानदा ख़ानदान से अपनी हमदर्दी का इजहार करते हुए ज़ख्मियों की भी जल्द सेहत याबी के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आला ने महलूकीन के पसमानदगान को हर मुमकिन ताउन की फराहमी का यकीन दिलाया। इसी दौरान LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने भी रियासी के धरमारी इलाके में पेश आए लैंडस्लाइडिंग वाक़े में ज़िला मजिस्ट्रेट रामनगर राजेंद्र सिंह और इनके 8 साला बेटे की मौत पर गहरे गम व अफसोस का इजहार किया। उन्होंने X पर अपना ताज़ियती बयान जारी करते हुए मुतासरा ख़ानदान से हमदर्दी का इजहार किया। ज़ख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का उन्होंने इजहार किया।
کابینی وزیر سکینہ یٹو نے آج کولگام کے منزگام میں 3311 KVA 10 MVA ریسیونگ اسٹیشن کا سنگ بنیاد رکھا۔ برقی کی فراہمی کے لیے ریسیونگ اسٹیشن کے سنگ بنیاد کو ایک اہم تعمیری قدم قرار دیا گیا ہے۔ سنگ بنیاد کے موقع پر منعقدہ پروگرام میں DDC کولگام اطہر عامر خان، چیف انجینئر ڈسٹریبیوشن KPDCL انجینئر نثار احمد لون کے بشمول محکمہ PDD اور سول انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیدار اس موقع پر موجود رہے۔ سنگ بنیاد کے موقع پر ایک عوامی جلسے کا بھی انعقاد عمل میں لایا گیا، جس کو کابینی وزیر سکینہ یٹو نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت برقی کی سربراہی سے متعلقہ چیلنجز سے نپٹنے کے لیے ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ علاقے کی چاہے وہ ٹنگمرگ ہو، وڈنگ ہو، چیک وڈو ہو، آسٹور ہو، ایسے ہی یہاں ST بھائی ہمارے ہیں ہالن میں، فری بٹ پورا ہو، اسی طرح گلوان پورا، میرونی، پڑانچی پورا، یہ سارے گاؤں جو تھا بہت بڑا علاقہ ہے۔ اس ریسیونگ اسٹیشن سے 30,000 لوگوں کی پاپولیشن جو ہے وہ یہ ریسیونگ اسٹیشن کور کرے گا، کیونکہ ان کو مشکل ہو جاتا تھا، اوور لوڈ ہو جاتا تھا اور یہ اسی ٹائم یہ بند ہو جاتا تھا سارا علاقہ۔ پچھلی بار بھی ہم نے کوشش کی تھی 8 میں، لیکن نہیں ہو سکا، لیکن چلو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، آج عمر عبداللہ صاحب کی سرکار جب ہی بنی انہوں نے اس پروجیکٹ کی اپروول دے دی اور آج ہم نے اس کی فاؤنڈیشن سٹون ڈالی اور انشاءاللہ جو اس کے اوپر 1 کروڑ 72 لاکھ روپیہ جو آلریڈی سینکشن ہے، اب اس پہ کام ہو جائے گا اور یہ دیرینہ مانگ جو ہے، جو ان کے مشکلات تھے وہ حل ہو جائے گا۔ ایربل میں ایک پاور پروجیکٹ ہونا چاہیے تھا، ہم نے بہت کوشش کی تھی، لیکن جب یہ سرکار بنی اور اس سرکار کی شروعات میں ہی ہم نے یہ کوشش کی کہ پاور پروجیکٹ بننا چاہیے، پھر میں نے ان کو بلا کے لایا اور ان سے ایک پروجیکٹ بنوایا ہے۔ اب یہ گروٹن میں آلریڈی پروجیکٹ جو ہے آلریڈی سینکشن کیا ہے انہوں نے انہی کچھ مہینوں میں، اس پہ بھی کام لگے گا، اس علاقے کو کافی فائدہ ہوگا اس پروجیکٹ سے بھی، وہ بھی ایک بہت پریسٹیجس پروجیکٹ ہے اور جب اس پہ کام شروع ہوگا اور کام کمپلیٹ ہوگا اس پروجیکٹ سے بھی وہ شاید 4 میگا واٹ ہے، اس سے بھی کافی ہیلتھ سیکٹر میں پورے جموں کشمیر میں ہم نے بہت سارے لیبز جو ہیں وہ بھی ہیں 2-2 کروڑ کی ایک لیب، چاہے وہ بڈگام ہو، بارہ مولہ ہو، سینٹرل کشمیر ہو، نارتھ کشمیر ہو یا ساؤتھ کشمیر ہو یا جموں پروونس کا ایریا ہو، راجوری پونچھ ہو، ہر جگہ یہ جو لیب ہے یہ ہم نے سینکشن کروایا ہے، ان پہ کام چل رہا ہے۔ جیسے منزگام میں اسی طرح ہے، ہر علاقے میں اس کی سہولیت جو ہے رکھی گئی اور اس لیب کے اندر جو ہے 127 ٹیسٹ جو ہوں گے، سارے آلموسٹ سارے ٹیسٹ جو ہیں ان کے اندر ہوں گے اور لوگوں کو یہ ڈور اسٹیپس پہ فیسلٹی ملے گی ہیلتھ سیکٹر میں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہیلتھ سیکٹر کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کیا جائے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ مل سکے اور لوگوں کو وقت پہ علاج مل سکے۔ کئی اکثر ہوتا ہے لوگوں کی جان چلی جاتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں پرابلم کیا ہے۔ اس کا یہ ایک سٹیپ بہت بڑا ہے جو آنریبل چیف منسٹر صاحب نے خود اس میں ذاتی طور دلچسپی لی ہے اور آج اللہ کا شکر ہے جموں کشمیر میں یہ پروجیکٹ۔ یہ ایمبولینسز جو تھے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے لائے، لیکن ٹرائبل افیئرز ڈپارٹمنٹ نے پیسہ اس کا دیا ہے تاکہ آپ جب ایمبولینس میں پیشنٹ کو لے جاتے ہو، کبھی کبھار آپ کے ایمبولینس میں وہ فیسلٹیز نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھار ان کی ڈیتھ جو ہے وہ ہاسپٹل پہنچنے تک ہو جاتی ہے۔ اب یہ ایمبولینسز جو لائے ہیں کرٹیکل ایمبولینسز، ان کے اندر آپ کو فیسلٹی ہوگی، آکسیجن فیسلٹی ہوگی، ٹیسٹنگ فیسلٹی ہوگی، فلی ایکوپڈ ہے یہ ایمبولینسز، پیشنٹ کو کوئی دقت نہیں ہوگی ہاسپٹل تک پہنچنے میں۔ جو بھی اس کو ایمبولینس کے اندر ٹریٹمنٹ چاہیے وہ اس کو ایمرجنسی میں وہ ٹریٹمنٹ وہاں مل سکتا ہے۔ میں نے کل ہی ڈی سی صاحب سے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کشمیر کے دورے پر ہیں۔ آج انہوں نے گاندربل میں سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کے کیمپس پہنچ کر نیو ایجوکیشن پالیسی 2020 کے تحت کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا۔ مرکزی وزیر تعلیم نے سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کے تلملہ میں واقع کیمپس کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کے نئے لوگوں کی رسم جرائی بھی عمل میں لائی۔ اس موقع پر منعقدہ پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے اس کو مخاطب کیا۔ مرکزی وزیر تعلیم نے پروگرام میں شریک ماہرین تعلیم سے نیو ایجوکیشن پالیسی کے نفاذ سے متعلق تبادلہ خیال بھی کیا۔ ڈاکٹر مشتاق کے بشمول یونیورسٹی کے پروفیسرز اور دیگر اکیڈمیشنز اس موقع پر موجود رہے۔
भी कश्मीर की इस कैंपस में एक रिव्यू के लिए आया हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होते हुए 5 साल पूरा हो रहा है। दिल्ली में अभी संपन्न अखिल भारतीय शिक्षा समागम की एक प्रमुख रिकमेंडेशन था, हम राज्यों में जाके राज्यों की जो यूनिवर्सिटी है, राज्यों की यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छे काम करते हैं, उनके साथ सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलके अपना सक्सेस स्टोरी को एक्सचेंज करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक्सचेंज करेंगे और एक एकेडमिक कैंपस कैसे कलेक्टिव एफर्ट से बनाया जाए, एक नया कल्चर कैसे बनाया जाए, क्योंकि 21st सेंचुरी नॉलेज बेस्ड सेंचुरी की कल्पना हो रही है और यूनिवर्सिटियां उसकी उत्पत्ति केंद्र होगा, एपी सेंटर होगा। आने वाले दिनों में भारत की कंधे पे दायित्व है वैश्विक आवश्यकता को, ग्लोबल रिक्वायरमेंट को एक युवा देश होने के नाते हम उसको पूर्ति करें और यूनिवर्सिटी उसकी फोरफ्रंट पे है, लीडरशिप रोल पे है। कश्मीर की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी करके उभरे। मैं आज यहाँ जब आया हूँ, जब यहाँ जम्मू कश्मीर की सभी स्टेट यूनिवर्सिटी को कश्मीर जोन के हमने आज एकत्रित किया था, राज्य की बाहर से भी कुछ यूनिवर्सिटियों को बुलाया गया था, राज्य की जो सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूशन है उनको भी इन्वॉल्व किया गया था। ये सारे को मिलाते हुए एक नया एकेडमिक कल्चर राज्य में हम शुरू करें। ये रिसर्च टीचिंग यूनिवर्सिटी के रूप में काम कर रहा है, रिसर्च यूनिवर्सिटी के नाम पे काम कर रहा है, ये आने वाले दिनों में इनोवेशन यूनिवर्सिटी के रूप में काम करे। यही एक नई रणनीति, नई अपेक्षा के साथ हम लोग आज यहाँ मिले हैं। मैं अभी थोड़ी देर सीयू कश्मीर का भी रिव्यू करूंगा। मैं पहली बार गंडरबल आया हूँ, ये बहुत बढ़िया आबादी में आप सभी की सहायता में यूनिवर्सिटी आने वाले दिनों में और बड़ा हो, यही मेरा। देखिए पिछले दिनों में कश्मीर में, जम्मू में, लद्दाख रीजन में तेजी से काम बढ़ी है और हमारे दायित्व है यहाँ के जो नई राज्य सरकार बनी है उनको साथ देते हुए भारत सरकार जम्मू कश्मीर में और तेजी से काम करेगी। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के तईं बीजेपी की पॉलिसी अक्सर नाकाम हो चुकी है। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने हफ्ते को मरकज़ से मुतालबा किया है कि वह 2015 में पीडीपी और बीजेपी के दरमियान तय पाए एजेंडा ऑफ अलायंस पर अमल करे ताकि जम्मू कश्मीर के मसाइल का बाइज्जत हल निकाला जा सके, क्योंकि बीजेपी की कश्मीर पॉलिसी किसी भी मुस्बत नतीजे में नाकाम नजर आ रही है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के अवाम से बातचीत को पाकिस्तान से मुज़ाकरात शुरू करने से पहले ज़रूरी करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सख्त गीर पॉलिसी ने सिर्फ लोगों को खामोश किया है, जबकि अंदर ही अंदर एक आतिश फिशां तैयार हो रहा है जिस पर फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के वाक़यात को 6 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इसी दिन जम्मू कश्मीर को तबाह किया गया। इस दावे के तहत कि सूरत हाल बेहतर होगी और अमन कायम किया जाएगा। लोगों से दूध और शहद की नहरें बहने के वादे किए गए थे। साबिक़ वज़ीर आला जम्मू कश्मीर ने कहा कि बीजेपी की सख्त पॉलिसी, जिसके तहत हज़ारों नौजवानों को UAPA और पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया, बुरी तरह नाकाम रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर आज भी भारत और पाकिस्तान के दरमियान फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, जहां जंग के बादल मंडला रहे हैं। पहले लोग सड़कों पर आते थे, अब खामोश हैं। एक लावा अंदर ही अंदर पक रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि पीडीपी और बीजेपी ने जनवरी 2015 में हुकूमत बनाने के बाद एजेंडा ऑफ अलायंस तरतीब दिया था, जो आज भी अहम है और इसे जम्मू कश्मीर के मसाइल के हल के लिए दोबारा देखा जाना चाहिए। उन्होंने अपने वालिद और पीडीपी के बानी मुफ्ती मोहम्मद सईद का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने 2002 में कांग्रेस के साथ मखलूत हुकूमत के वक्त भी एक मुश्तरका प्रोग्राम तरतीब दिया था। महबूबा मुफ्ती ने कहा एजेंडा ऑफ अलायंस सिर्फ बीजेपी और पीडीपी के दरमियान मुआहदा नहीं था, बल्कि ये जम्मू कश्मीर के अवाम और मुल्क के बाकी हिस्से के दरमियान एक पुल का काम करता था। ये सरहद पार सड़कों को खोलने, बिजली के मंसूबों की मुंतकिली, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ऑफ्सपा के खात्मे और अमन, तरक्की, खुशहाली के इक़दामात पर मबनी है। अपनी पार्टी सरबराह अल्ताफ बुखारी ने दिल की दूरी ख़त्म करने से मुताल्लिक़ मीर वाइज उमर फारूक की अपील को
अमली जामा पहनाने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। अल्ताफ बुखारी ने जुमा के रोज़ जामा मस्जिद श्रीनगर में मीरवाइज उमर फारूक की जानिब से दिए गए बयान का खैर मकदम किया। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि मीरवाइज उमर फारूक की जानिब से मरकजी हुकूमत से कश्मीरियों के साथ दिल की दूरी को दूर करने से मुताल्लिक़ किया जाने वाला मुतालबा माना क़ैज़ है। वज़ीर मीरवाइज उमर फारूक ने गुज़िश्ता रोज़ जामा मस्जिद श्रीनगर में जुमा के खिताब में रुकन पार्लियामेंट मियाँ अल्ताफ़ अहमद, इंजीनियर रशीद और आगा रूल्ला की जानिब से पार्लियामेंट में किए गए खिताबात की सताइश की थी। मीरवाइज ने कहा था कि इन अराकीन पार्लियामान ने दर्दमंदी के साथ कश्मीरी अवाम के एहसासात को बयान किया। ये हमारी इज्तिमाई फ़िक्रमंदी की अक्कास है। हम बरसों से इसी दर्द को बयान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वाकई दहली के अरबाब इख्तिदार दिल की दूरी कम करने के लिए संजीदा हैं तो इन्हें चाहिए कि वो इन आवाज़ों को सुने और उनके मुतालिबात पर अमल किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने बूथ लेवल ऑफिसर्स की तनख्वाहों में 2 गुना इजाफा करने का ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन ने बूथ लेवल अफसरान BLO और इनके उजरतों में तनख्वाहों में इजाफे का फैसला किया है। इसके साथ ही कमीशन ने इंतखाबी रजिस्ट्रेशन अफसर और माविन अफसर को भी एजाज़िया देने का फैसला किया है। कमीशन ने हफ्ते को जारी करदा एक प्रेस रिलीज में बताया कि वोटर लिस्ट की तैयारी और नजरसानी के काम में मसरूफ़ अफसरान के मेहनताने में नुमाया इजाफा किया गया है। BLO की सालाना तनख्वाह 2 गुनी कर दी गई है। इसके अलावा BLO सुपरवाइजर्स की तनख्वाहों में भी इजाफा किया गया है। और अब मौसम की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। महकमा मौसमियात ने पेशकयासी की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात ने अपनी पेशकयासी में कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम जहां गर्म रहेगा वहीं इसी दौरान वादी कश्मीर के बाज़ हिस्सों में बारिश के भी आसार हैं। सूबा जम्मू में बाज़ इलाक़ों में दरमियानी दर्जे की बारिश हो सकती है। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की बारिश के इम्कानात भी देखे गए हैं। सूबा जम्मू के राजौरी, रियासी, उधमपुर, डोडा और कठुआ में सुबह और शाम के औक़ात मूसलाधार बारिश के भी इम्कानात हैं। 4 ta 6 अगस्त के दौरान जम्मू कश्मीर के बाज़ इलाक़ों में शदीद बारिश, लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में सैलाब पैदा होने के भी आसार ज़ाहिर किए गए हैं। 7 ta 9 अगस्त के दरमियान जम्मू कश्मीर में मजमूई एतबार से मौसम गर्म व खुश्क रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ 1200 किलोग्राम सड़े हुए गोश्त की जब्तगी के बाद कश्मीर में बाहर के खानों से मुताल्लिक़ अवाम में एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। ताहम इसी दौरान कश्मीर के होटलर्स और ताजरीन ने इस मामले में सख्त कार्रवाई का हुक्काम से मुतालबा किया है। एक 182 बटालियन CRPF की जानिब से GDC पुलवामा में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुलवामा के मैदान में इसका एहतमाम किया गया। एक पॉइंट ले लिया विडूरा ने और इस पॉइंट के साथ 14 वो कर रही थी हौसला अफजाई। एक कमजोर टीम GDC पुलवामा से यहाँ पे सर 182 बटालियन CRPF ने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है जो कि GDC पुलवामा में खेला जा रहा है। यहाँ पे हम 4 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ के लोकल टीम्स और मतलब 1-2 टीम थे और हमारी GDC पुलवामा की टीम थी। यहाँ पे सर अब GDC पुलवामा और मंगहमा के बीच में फाइनल खेला जा रहा है। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं 182 बटालियन CRPF के CO साहब को कि उन्होंने हमें ऐसा मौका दिया कि कॉलेज में हमें टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने दिया। और हम अपने प्रिंसिपल साहब से भी बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें ऐसे टूर्नामेंट खेलने दिया और हम चाहते हैं कि ऐसे टूर्नामेंट्स और हो जाए। सर ऐसे लड़के ड्रग से दूर रहते हैं। सर यूथ को मतलब ऐसे सपोर्ट आता है मतलब बच्चों को कि ऐसे और टूर्नामेंट हो जाए ताकि जो लड़के हैं सारे वो खेल में मुब्तला हो। नेशनल लेवल भी खेल सकते हैं। सर बहुत सारे टूर्नामेंट्स आगे कश्मीर में भी बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं बड़े और इससे ड्रग से दूर रहते हैं मतलब जो भी खिलाड़ी होते हैं।
सर इससे बहुत अच्छा मिलता है हमें फ़ायदा। पहले तो मेरा नाम हारून रशीद है, मैं एक नेशनल ब्रोंज मेडलिस्ट वॉलीबॉल प्लेयर हूँ जी। मैं शुक्रगुजार हूँ 182 बटालियन का, जिन्होंने यहाँ पे ये टूर्नामेंट ये हर साल निकालते हैं, ये प्लेयर्स को मौका दे के खेलने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ प्रिंसिपल का GDC पुलवामा का, जिन्होंने यहाँ पे हमें ग्राउंड दिया खेलने के लिए। और साथ ही साथ मैं इनसे यही गुजारिश करूँगा कि ऐसे टूर्नामेंट करे, क्योंकि जो यूथ है ये आगे जाकर खेलों की तरफ ज़्यादा जाए, क्योंकि इसमें एक फ़ायदा है कि एक लड़का नेशनल भी खेल सकता है और आगे जाके वो अपने देश का नाम रोशन कर सकता है। जी ज़रूर, क्यों नहीं। अगर एक प्लेयर, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कोई भी गेम हो, अगर किसी गेम में एक प्लेयर है तो वो ड्रग्स की तरफ नहीं जाता है, वो अपनी फिटनेस की तरफ जाता है और अपनी खेल की तरफ जाता है। जी मैं 182 बटालियन CRPF के CO और यहाँ पे GDC पुलवामा के जो प्रिंसिपल है और PTI है खासकर, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने हमें ग्राउंड प्रोवाइड किया और 182 बटालियन जिन्होंने ये टूर्नामेंट हर साल ये मुनाकिद करते हैं यहाँ पे, तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। इनसे हमारी जो टीमें है वो आगे जाकर जो हमारा यूथ का टैलेंट है वो दिखता है। तो पहले मैं CRPF का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने हमारे साथ मिलकर ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, तो इससे हमारे बच्चों में बहुत ही ज़्यादा उत्साह पैदा हुआ है और इस वजह से बच्चे भी खेल कर अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं, अपनी हालत को संवार सकते हैं। तो लास्ट में इतना ही कहूँगा कि ऐसे टूर्नामेंट्स और हो जाएंगे इंशाल्लाह, इनके साथ, इनकी सादत के साथ और बाकी लोगों के साथ भी हम मिलकर ये टूर्नामेंट्स और करेंगे। उसमें कोई शक ही नहीं, कोई दो राय नहीं। जितने भी बच्चे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, आप अगर चेक भी करेंगे, सबसे फिट बच्चे वही है जो एकेडमिक्स एज वेल एज स्पोर्ट्स दोनों में शामिल होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और हमारी कोशिश भी रहती है, और इसमें मैं अगेन रेस्पेक्टफुली congratulate the CRPF people for organizing this tournament। और इससे हमारे बच्चों में बहुत ही ज़्यादा इंतज़ाम हो जाता है। और जम्मू कश्मीर में सालाना अमरनाथ यात्रा का सिलसिला अगरचे जारी है, ताहम इसी दौरान हुक्काम की जानिब से कहा गया है कि पहलगाम और बालटाल के जो रास्ते हैं, यहाँ तामीर व तरमीम के मकासद के तहत 3 अगस्त से यात्रा को रोका जाएगा। हालिया बारिशों और अमरनाथ यात्रा के बालटाल और पहलगाम रास्तों की तामीर व तरमीम के पेश नज़र 3 अगस्त से दोनों रास्तों को यानी बंद किया जाएगा। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधौरी ने कहा कि हालिया शदीद बारिशों की वजह से बालटाल और पहलगाम दोनों रास्तों पर यानी रास्तों की तामीर की ज़रूरत दरपेश है, जिसके पेश नज़र 3 अगस्त से यात्रा को रोका जा रहा है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कुलगाम के अखिल ड्यूसर में पेश आए एनकाउंटर में एक और अस्किरत पसंद जाँ बहक, जुमला तादाद 2 हो गई। इलाके में ऑपरेशन है जारी। रियासी लैंडस्लाइडिंग वाक़े में SDM और इनके बेटे की हुई मौत, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला व LG मनोज सिन्हा ने जाहिर किया गम व अफसोस। कोलगाम के मंजगाम में पावर रिसीविंग स्टेशन का सकीना येट्टू ने रखा संगे बुनियाद, कहा बरक़ी की किल्लत के चैलेंज से निपटने के लिए हुकूमत कर रही है जरूरी इक़दामात। बीजेपी की जम्मू कश्मीर पॉलिसी यकसर नाकाम, मसाइल के हल के लिए एजेंडा ऑफ अलायंस का जायजा लिया जाए, महबूबा मुफ्ती का मुतालबा। मरकजी वजीर तालीम का दौरा कश्मीर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के निफाज का ले रहे हैं जायजा। गांदरबल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के कैंपस में मुनक्कदा प्रोग्राम में की शिरकत। दिल की दूरी से मुताल्लिक़ मीरवाइज उमर फारूक के बयान का अल्ताफ बुखारी ने किया खैर मकदम, कहा मरकजी हुकूमत संजीदा अपील पर तवज्जो दे। बूथ लेवल ऑफिसर्स की तनख्वाहों में होगा 2 गुना इजाफा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऐलान, SIR के अमल में हिस्सा लेने वालों को 6,000 रुपए इंसेंटिव भी दिए जाएंगे।
سڑ جانے والے گوشت کی فروخت کرنے والے نیٹ ورک کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. کشمیر ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ اونرز ایسوسی ایشن کا حکومت سے مطالبہ. امرناتھ یاترا 3 اگست سے رہے گی معطل. بالٹال اور پہلگام کے راستوں پر کی جا رہی ہے تعمیر و ترمیم. اور ناظرین اسی کے ساتھ 4 TV کشمیر کا اختتام ہوتا ہے. اللہ حافظ.